अलवर से इस वक्त की बड़ी खबर आती है। आपको बता दें, अलवर से बड़ी खबर देख रहे हैं आप। अलवर के मशहूर ऐसी सोसाइटी अपना घर शालीमार अब कानून के शिकंजे में आ फंसा है। जी हां, भूजल के अवैध दोहन का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और आरटीआई एक्टिविस्ट हैदर अली ने एनजीटी के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है सिविल अपील। और इसी बीच में आपको बता दें, भूजल के अवैध दोहन के गंभीर आरोप जो है वो लगाए गए हैं। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने सिविल अपील संख्या 54262025 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी कमेटी की रिपोर्ट में ये पूरा मामला जो है वो खुलासा किया। बिना किसी अनुमति के खोदे गए 15 बोरवेल और साथ ही सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी एसटीपी के नियमों के खिलाफ ये जो पूरा मामला है ये पाया गया है, जिसमें केंद्रीय भूमि जल बोर्ड ने अपना घर शालीमार सोसाइटी पर 5 करोड़ के जो बात है वो लगाई थी और अब तक जो जमा है वो नहीं हुआ है। ये पूरा मामला क्या है, माननीय न्यायमूर्ति अभय एस ओका, न्यायमूर्ति उज्जवल भुवन की पीठ ने बिल्डर कलेक्टर अलवर पीएचडी और केंद्रीय भूमि जल बोर्ड को नोटिस जारी किया है। 6 हफ्तों में जवाब देना है। जवाब की कार्रवाई जो है ये मांगी गई है और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को भी पक्षकार बनाया गया है। पूरे मामले को विस्तार से बताएंगे, जिसमें कोर्ट ने साफ कहा है कि 6 सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करे। सेवा पूरी होते ही अगली जो सुनवाई है वो जारी रहेगी। अब देखना होगा कि अगली सुनवाई के बाद क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का अगला कदम, और क्या दोषियों पर जुर्माना लगेगा या बड़ी कार्रवाई होगी, किस तरह की कार्रवाई की जाएगी। यह मामला अवैध भूजल दोहन और पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन से संबंधित है जो बताया जा रहा है, जहां सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप इस मुद्दे और गंभीरता को देखने की ओर संकेत करता है। यदि सोसाइटी और अन्य पक्ष समय पर जवाब नहीं देते तो क्या दोषी पाते हैं तो आर्थिक दंड या अन्य दंडात्मक कार्रवाई संभव है। किस तरह की कार्रवाई है, अलवर से बड़ी खबर देख रहे हैं और इस पूरे मामले में हमारे साथ जानकारी के लिए, अधिक जानकारी के लिए हैदर अली आरटीआई कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो आपसे जानना चाहूंगी हैदर जी, क्या कारण है कि अपना घर शालीमार सोसाइटी अब सुप्रीम कोर्ट के घेरे में आ चुकी है, शिकंजे में आ चुकी है, फंसी कैसे है? जी नमस्ते मैम। जी नमस्ते। हाँ मैम, ये सीजीडब्ल्यू की गाइडलाइन है जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई भी सोसाइटी अपार्टमेंट को अगर भूजल या ट्यूबवेल लगाना है तो उसको सीजीडब्ल्यू से अनुमति लेनी होगी। जब हमने आरटीआई जिला कलेक्टर या सीजीडब्ल्यू को लगाई तो उन्होंने जवाब दिया कि हमसे इन्होंने कोई परमिशन नहीं ली है। तो हमने इसके खिलाफ जाकर माननीय एनजीटी में एक रिट दायर की, जिसमें माननीय एनजीटी ने जॉइंट कमेटी बनाई 4 डिपार्टमेंटों की। तो उन्होंने मौके पे विजिट किया तो वहां देखा कि 15 बोरवेल बिना सीजीडब्ल्यू की एनओसी के चलते मिले। उसके बाद जो एसटीपी चल रही थी वो बिना गैर अनुपालन तरीके से चल रही थी, यानी नियमों के अकॉर्डिंग नहीं चल रही थी। ठीक है। उसके बाद मामला चला रहा और फिर उसके बाद सीजीडब्ल्यू ने इस पे 5 करोड़ 3 लाख रुपए की ईसी यानी इन्वायरमेंट कंपनसेशन लगाया। उसको इन्होंने आज तक भी नहीं भरा है और उसके बाद 13 लाख रुपए की जो पेनल्टी है वो अपने ये आरएसपीसी भी ने लगाई है, राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी लगाई है इस पर, और वो इन्होंने भर दी है। जबकि सीजेडब्ल्यू की जो भारी मात्रा में ये पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगाई गई थी पेनल्टी, उसको आज तक भी नहीं भरा है। उसके बाद हमने और बाकी की सोसाइटियों के लिए माननीय एनजीटी में भी हमने दोबारा से कुछ और सोसाइटी है इसकी अलवर के अंदर जिनका विस्तार किया जा रहा है, उनके लिए भी लगाया था। उस पर भी जॉइंट कमेटी बनी थी। उसके बाद डीएम ने, जो नोडल ऑफिसर होता है इसमें डीएम होता है और डीएम को जवाब अनिवार्य होता है। जो सीजेडब्ल्यू की गाइडलाइन है, जो नोटिफिकेशन है, इसमें डीएम को ही पावर है बोरवेल को सील करना, बिल्कुल ईसी काटना जी, और इनका बिजली कनेक्शन काटना और इनके परिवाद दायर करना। लेकिन अलवर जिला कलेक्टर ने आज तक भी, सीजेडब्ल्यू ने तीन बार लेटर लिखा एनजीटी का हवाला देते हुए, लेकिन सीजेडब्ल्यू ने कोई हमारे डीएम साहब ने कोई इस पर कार्रवाई नहीं की है। उसके बाद हम एनजीटी ने जो हमारा मामला चल रहा था उसको खारिज कर दिया और उसके बाद हमने उस मामले के खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में हमने बताया कि अभी तक ना जो नोडल ऑफिसर है उसका जवाब ही नहीं आया, उसके जवाब के आए बिना ही इसको खारिज कर दिया माननीय एनजीटी ने। उसके बाद हमने बताया कि और भी एक जॉइंट कमेटी बनी थी, उसकी रिपोर्ट भी नहीं आई। उसके बाद जो ईसी काटी गई थी 5 करोड़ रुपए की, वो 5 करोड़ 3 लाख रुपए की, वो भी नहीं भरी।
उसके बाद और भारी मात्रा में इस पर ईसी यानी पेनल्टी जुर्माना लगना था, एनजीटी लगा था, पानी की गणना करानी थी, उसके बाद इस पर भारी मात्रा में और इस पर जुर्माना लगता, वो भी नहीं लगाया गया। कम से कम अगर मान लो पानी की गणना की जाए अभी तक जो निकाला है इसने, उसका भारी मात्रा में 20 से 25 करोड़ के आसपास वो बनेगा, लेकिन वो अभी तक भी उसकी कोई गणना नहीं हुई है। उसके बाद इसके तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये सब चीजों का हमने हवाला दिया, तो उन्होंने नोटिस जारी कर दिया और इनसे 6 सप्ताह में जवाब मांगा है। इस पे अगली सुनवाई 15 जुलाई और 2025 को होनी है। दूसरा सबसे बड़ा जो इसका मामला है, इसमें जो लेआउट है इसका वो पूरी तरह फेल है। इसमें ग्रीन जोन जो होता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी, माननीय हाई कोर्ट का सीधा ऑर्डर है, पब्लिक फैसिलिटी के साथ चाहे ग्रीन बेल्ट हो चाहे रोड हो, जो फैसिलिटी दी जाती है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। लेकिन इन्होंने क्या किया है, वहाँ एक ग्रीन जोन है 15,000 हेक्टेयर के 15,000 स्क्वायर मीटर के आसपास है। उस पर इन्होंने जो ग्रीन जोन है उसमें स्पष्ट है, जो इन्होंने लेआउट पास किया है उसमें अपना गेस्ट हाउस बना लिया है, स्कूल बना लिया है, जिम बना लिया है, मैरिज होम के कमरे बना लिए है और मैरिज होम चलाता है, वहाँ पर ऑफिस बनाया हुआ है खुद का। उसके बाद एक हाई टेंशन लाइन जाती है और हाई टेंशन जो रूल है यूआई उसको जो 132 केवी का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग ये डिस्टेंस इसका 45 मीटर फीट दोनों तरफ होना चाहिए, जबकि वो नहीं है। और इसकी बहुत सारी हम अभी डिपार्टमेंटों से आरटीआई के माध्यम से और कुछ निकाल रहे हैं और बहुत सारी कमियां हैं। इसके प्रोजेक्ट है जो वो ये दिल्ली से लेके फरीदाबाद है, देवरी है, नीमराना है, हम सबको लेआउट से लेकर और सीजेडब्ल्यू के एनओसी है नहीं है, अगर क्या है क्या नहीं है उसका सबका निकाल है। सबसे बड़ी बात मैम ये है इसमें कि 15 बोरवेल चलते बिना एनओसी के पाए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद 2 बोरवेल के लिए एनओसी के लिए अप्लाई करता है, तो उसके बाद सीजेडब्ल्यू इसको रिजेक्ट कर देता है कि आप 15 बोरवेल आपके पाए जा रहे हो और आप 2 बोरवेल के लिए आ रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे एक सवाल बस आपसे और जानना चाहूंगी आखिरी में कि ये नियमन की जो बात कर रहे हैं, कौन कौन से पक्ष इस मामले में नोटिस का जवाब देंगे? इसमें जो जिला कलेक्टर अलवर है और पीएचईडी अलवर है और सीजेडब्ल्यू और जो रीजनल ऑफिस है वो जयपुर है और अपना त्रान अपना घर शालीमार प्राइवेट लिमिटेड अशोक सैनी है, इनको जवाब देना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हैदर अली जी, हमारे साथ आरटीआई कार्यकर्ता हैदर अली हमारे साथ थे। आपको एक बार फिर से बता दें, सुप्रीम सोसाइटी अन्य पक्ष समय पर जवाब नहीं देते तो दोषी पाए जाते हैं तो आर्थिक दंड या अन्य दंडात्मक कार्रवाई संभव है। साथ ही आपको बता दें, अलवर से बड़ी खबर देख रहे हैं आप, जहां पे काफी गंभीर मामला एक तरह से कह सकते हैं सामने आया है। अलवर की मशहूर रिहायशी सोसाइटी अपना घर शालीमार अब कानून के शिकंजे में सीधे तौर पे आ चुका है। भूजल के अवैध दोहन का मामला जो है वो इतना बड़ा है कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। साथ ही आरटीआई एक्टिविस्ट हैदर अली ने एनजीटी के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सिविल अपील जो है वो दाखिल कर दी है। साथ ही आपको बता दें, भूजल के अवैध दोहन के गंभीर बड़े आरोप जो है वो सामने आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सिविल अपील संख्या 5426/2025 में रिपोर्ट दायर की, जहां पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी कमेटी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा सामने आया, जिसमें बिना किसी अनुमति के 15 बोरवेल जो है वो खोदे गए हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी एसटीपी की नियमों के खिलाफ जो है ये सब पाया गया है। ओवरऑल केंद्रीय भूमि जल बोर्ड ने अपना घर शालीमार पर 5 करोड़ 3 लाख रुपए की पर्यावरण क्षतिपूर्ति की लगाई थी, जो अब तक जमा नहीं किया गया है। मनमानी कह सकते हैं। माननीय न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जवल भुवन पीठ ने बिल्डर कलेक्टर अलवर, पीएचईडी और केंद्रीय भूमि जल बोर्ड को नोटिस जारी किया था, जिसमें 6 मांगा गया था। और इसी बीच हमारे साथ एक और जो है विशेष संवाददाता हेमंत जैमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमंत, हम जानना चाहेंगे सबसे पहले कि फिर से आपसे यही सवाल जानना चाहूंगी कि क्या कुछ पूरा मामला लग रहा है, काफी बड़ा मामला लग रहा है। मैं जानना चाहूंगी कौन कौन से पक्ष इसमें शामिल है, किनसे जवाब सवाल अभी किया जाएगा, किस तरीके से ओवरऑल इस मैटर को देखा जा रहा है? देखिए रितिका, ये बहुत बड़ा मामला है और खासतौर पर मैं बता दूं कि एक बिल्डर जो स्वयं को बड़े ईमानदार और बड़े रसूखदार बताते हैं और पब्लिकली वो अपना प्रचार ऐसे करते हैं कि हम जितने ईमानदार हैं
और ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेकर के घूमते हैं, वो लोग कानून और नियमों की अवहेलना करके जो सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनसे मिलीभगत करके पूरे देश के सिस्टम के साथ खेल रहे हैं। और खासतौर पर इसका इम्पैक्ट आ रहा है पूरी जनता पर। बिल्कुल आम बिल्कुल जन के हितों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और ये जो बिल्डर है त्रेहान होम डेवलपर्स, इसके मालिक हैं हर्ष त्रेहान, अशोक सैनी है डायरेक्टर है, और भी कई सारे इसके डायरेक्टर हैं, लेकिन मुख्य भूमिका में ये दो लोग हैं। और इन दो लोगों ने इवन जनता की आंखों में धूल नहीं झोंकी, पूरे देश के कानून के साथ खिलवाड़ किया, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की है, के आदेशों की अवहेलना की, हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की। ऐसी कोई नियम कानून नहीं है जो इन्होंने ना तोड़े हों। अब मैं बात करूं आपको कि ये भूजल दोहन का जो मामला है काफी दिनों से चल रहा है। बिल्डर ने यहाँ पे प्रोजेक्ट शुरू किया था लगभग 2010 के आसपास, ठीक है, और यहाँ तब से ये लगातार बिल्डर अपने आप को डेवलप करा है और लगातार इसमें अच्छे अपने आप को रसूखात किया और खूब बड़ा बड़ा इसमें प्रोजेक्ट बनाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रोजेक्ट लगातार बनते गए। प्रोजेक्ट बनाने के लिए जब बिल्डिंगें बनती हैं, कंस्ट्रक्शन होता है, तो उसके लिए पानी की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, आपको बता दूं कि पिछले काफी सालों से लगातार बारिश जो है कम पड़ रही है, उस बारिश से तो पानी आता नहीं है। लेकिन बिल्डर कहां से इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें लगातार डेवलप कर रहा है, उसके लिए उसको जवाबदेही थी। उसने जो बिल्डर ने इसको डेवलप करने के लिए जो भूजल दोहन किया, पानी के लिए बोरिंग लगाए, वो बोरिंग प्रशासन की सिस्टम की आंखों में धूल झोंककर उनको अंधेरे में रखकर इन्होंने करीब 15 बोरवेल, जो मैं नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल रिपोर्ट के अनुसार जांच कमेटी आई थी जिसमें 4-5 सदस्य थे, ठीक है, विभाग थे। उन कमेटी की रिपोर्ट में बकायदा यह प्रमाणित किया कि यहाँ पर 15 बोरवेल ऐसे हैं जो अवैध तरीके से बिल्डर के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। ठीक है, और उस पर CGWA ने करीब 5 करोड़ 3 लाख रुपए की पेनल्टी भी लगाई। बिल्कुल बिल्कुल, आज तक बिल्डर के द्वारा नहीं भरी गई। सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, जब बिल्डर के ऊपर पेनल्टी लगी, ठीक तो है, बिल्डर ने आनंद फानन में जो यहाँ 30 सोसाइटियां डेवलप की है, RWA ओल्ड, RWA नॉर्थ जोन, RWA साउथ जोन, ये 3 सोसाइटियां इन्होंने अपने यहाँ डेवलप कर दी। उन सोसाइटियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया, और ये नोटिस जारी कर दिया कि क्यों ने ये जो नोटिस हमारे पास आया है 5 करोड़ 3 लाख रुपए की जो पेनल्टी भरनी है, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ RWA यहाँ के निवासी लोग हैं, क्योंकि वो पानी का यूज कर रहे हैं। मैं बता दूं कि सबसे बड़ी बात कि आर्टिकल 21 है, संविधान का आर्टिकल 21 कहता है कि पानी और बिजली ये अनवरत सप्लाई है जो सरकार भी नहीं रोकती है। लेकिन बिल्डर के द्वारा कई ऐसे यहाँ पे सोसाइटी के लोग हैं, उनके पानी और बिजली के कनेक्शन काटे गए। वर्तमान में भी पानी के अभी सप्लाई रोकी गई है। दूसरी बात, पानी के लिए जो इन्होंने पूरा भार सोसाइटी के लोगों पर पटक दिया, नोटिस जारी किए, वो पूरी तरह से गैर कानूनी है, क्योंकि सोसाइटी का डेवलपमेंट ही 2023 और 2024 के आसपास हुआ है, और ओल्ड जो सोसाइटी बनी है उनका भी रिकॉर्ड कुछ ज्यादा पुराना नहीं है, लेकिन इन्होंने जो डेवलपमेंट किया है वो 2010 से लेकर के अब तक किया है। और मैं जो मेरे पास जानकारी है उसके आधार पर मैं बताना चाहूंगा, करीब 2016 तक इनके पास जो बोरिंग है उनकी NOC थी, उसके बाद इन्होंने कोई NOC नहीं दी और कोई डेवलपमेंट नहीं किया। CGWA का नेम रखा, उनसे कोई परमिशन नहीं ली गई। और आप जानते हैं कि जिस तरह से रिपोर्ट है बकायदा, इसमें RTI एक्टिविस्ट हैं हैदर अली, ये लगातार इनके प्रकरणों को उठा रहे हैं। और हैदर अली के द्वारा अलवर ही नहीं, पूरे देश में जहां पानी का दोहन हो रहा है, गलत तरीके से एनवायरनमेंट पर क्षति की जा रही है, बिल्कुल बिल्कुल लेकर आवाज उठाई जा रही है। रितिका, ठीक है, एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी हेमंत जी कि पूरा मामला तो मैंने सुन लिया कि क्या कुछ पूरा मामला है, पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात कर ले, हाई कोर्ट की बात कर ले, इनके एक कह सकते हैं कि इनके बातों का भी मान नहीं रखा गया इनके, तो फिर आखिरकार जो आम जनता है, मेरे कहने का मतलब है, वो कहां जाए? अब कहां संज्ञान कौन सुनेगा, कहां सुनवाई होगी? सीधी सी बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों की तो अवहेलना की गई है, धज्जियां साफ तौर पर उड़ा दी गई और मनमानी चल रही है एक तरीके से। देखिए जब से बिल्डर ने कदम रखा इस बिल्डिंग प्रोजेक्ट में अलवर में, वो अपने आप को टाइकून समझने लग गया, और उस बिल्डर ने स्वयं को इन्वॉल्व करते हुए, और जो जिम्मेदार अधिकारी थे विभाग जैसे नगर विकास न्यास, नगर निगम
जहां से फायर एनओसी लेनी थी, नगर विकास न्यास जहां से इनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना था, जहां से इनको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेना था, उस तरह के सर्टिफिकेट कोई नहीं ले गए। और दूसरी बात मैं बताऊं कि प्रदूषण डिपार्टमेंट जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, जी हेमंत, है, यहाँ तो इन्होंने इनको पूरी तरह से एक पूरे ज्वाइंट वेंचर के रूप में काम कर रहे हैं ये लोग। इनके इतनी सारी कंप्लेंट्स है, आप बताइए कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनता है, करोड़ों करोड़ों रुपए के फ्लैट बनते हैं, अमृत कलश नाम का एक प्रोजेक्ट है इनका, और उसमें करीब 60 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक के फ्लैट है। लेकिन सबसे बड़ी बात उस प्रोजेक्ट में एसटीपी का प्लांट ही नहीं है। आप बताइए कि जब प्रोजेक्ट होता है तो उससे एसटीपी का प्लांट डेवलप करना पड़ता है, फायर एनओसी लेनी पड़ती है, बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट है जो लेने के बाद आप वहां पर लोगों को रिहाइज करने के लिए रह सकते हैं। लेकिन बिल्डर ने देखिए कहने का मतलब है हेमंत कहने का मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो साफ तौर पे जो मैं विजुअल्स में देख पा रही हूं कि धड़ल्ले से कह सकते हैं अपनी मनमानी चल रही है, गुंडागर्दी राज कह सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की आदेशों की जब अवहेलना हो जाए तो आम जनता त्रस्त होकर कहां जाएगी, ये सबसे बड़ी बात है। हेमंत, हम चाहेंगे कि इस पूरे मामले में आप नजर बनाए रखें, काफी बड़ी खबर है। जी एक्टिविस्ट जो है हैदर अली, उन्होंने अल्टीमेटली लास्ट में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, क्योंकि वो भी देश के कानून के लिए लड़ रहे हैं। देश के कानून जो बने उनके नियमों की पालना के लिए लड़ रहे हैं। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है जी। सुप्रीम कोर्ट जब इनकी सुनवाई होगी, जब इनके जवाब आएंगे तो इनके पर्दे का फांस होगा जी। बिल्कुल हेमंत, सामने आएगी तो सुप्रीम कोर्ट निश्चित इनके ऊपर बड़ी कार्रवाई करेगी। ये देखने वाली बात होगी हेमंत। अभी हमने कहा इस पूरे मामले में आप अपनी नजर हम तक खबर पर बनाए रखें। एक बार हमारे दर्शकों को बता देना चाहेंगे, हमारे साथ हेमंत थे, हमारे साथ जुड़े ने इस पूरे मामले में हमें जानकारी दी। एक बार फिर से बता दें, बड़ी खबर देख रहे हैं आप, जहां पर एक तरह से कह सकते हैं मनमानी चल रही है, सुप्रीम कोर्ट और आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। माननीय न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जवल भुआन की पीठ ने बिल्डर कलेक्टर अलवर पीएचडी और केंद्रीय भूमि जल बोर्ड को नोटिस जारी किया है, जहां पे 6 हफ्तों में जवाब देने की जो बात है वो सामने आई है। साथ ही आपको एक बार बता दें, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के भी पक्षकार बनाया गया है। और इसी बीच कोर्ट ने साफ कहा है कि सभी पक्ष 6 सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करें। सेवा पूर्ति होने की अगली सुनवाई जो है वो बाद में जो है वो तय की जाएगी। पर देखने वाली बात ये होगी कि अगली सुनवाई के बाद क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का अगला कदम क्या होने वाला है। क्या दोषियों पर लगाम लगेगा, जुर्माना लगेगा, या बड़ी कार्रवाई होगी। यह पूरा मामला अवैध भूजल दोहन और पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन से संबंधित है। साथ ही एक बार आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप इस मुद्दे को गंभीरता से देखने की ओर इशारा कर रहा है। वहीं सोसाइटी और अन्य पक्ष समय पर जवाब नहीं देते तो दोषी पाए जाने वालों के साथ आर्थिक दंड या अन्य दंडात्मक कार्रवाई जो है वो संभव है। अलवर से बड़ी खबर देख रहे हैं आप।